नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। अगर आप भी आने वाले वक्त में देश के लिए खुद को समर्पित करना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, तो ये खबर अब आपके लिए है। जी हां, बता दें आपको कि अग्निवीर योजना के तहत अब भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। अग्निवीर योजना को लेकर के खूब सियासत भी इन दिनों देखने को मिली है। आपको बता दें कि इन दिनों चुनाव के दौरान विपक्ष की तरफ से अग्निवीर योजना को लेकर के बार बार सरकार को घेरा गया। लेकिन अग्निवीर योजना से क्या क्या फायदे हैं और इसकी आवेदन किस तरीके से की जाएगी, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके साथ ही आवेदन की जो डेट है वो कब से कब तक है, ये सारी चीजें आज हम आपको इस पूरे वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। बता दें आपको कि भारतीय वायु सेना की ओर से अग्निवीर वायु के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू हो गई है और अंतिम तारीख 28 जुलाई तक है। जो भी उम्मीदवार इसके लिए इच्छुक हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट अग्निपथ vayu.cdac.in पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि भर्ती परीक्षा का आयोजन 28 अक्टूबर को किया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, क्या क्या डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं पास आप होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ विषयों में आप पास होने चाहिए और ये विषय आपका 12th में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही संबंधित डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी किया हो, ये भी जानकारी दे दी गई है। तो ये अगर डिग्री आपके पास, डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए फी आपको बता देते हैं कि आपकी फी क्या होगी। जब आप आवेदन करेंगे तो आपको कितने पैसे देने होंगे। तो 550 रुपए आपको देने होंगे। जीएसटी शुल्क अलग से है, ये आपको जमा करना होगा। अब आपको आयु सीमा बता देते हैं, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 2004 से लेकर के 3 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। यानी उम्मीदवारों की जो सबसे कम उम्र सीमा रखी गई है वो है 17.5 साल, यानी कि 17.5 साल, और अधिकतम 21 साल, यानी 17.5 साल से लेकर के 21 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आप इसके लिए एलिजिबल है। चलिए सैलरी बता देते हैं, सैलरी आपकी कितनी होगी। तो सेलेक्ट होने पर कैंडिडेट को पहले साल हर महीने 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। इसमें 9,000 रुपये कॉर्पस फंड के तौर पर आपका कटेगा और ऐसे में पहले साल इन हैंड सैलरी आपको 21,000 रुपये मिलेगी। दूसरे साल 10% आपको इसमें बढ़ोतरी, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी और ये 33,000 रुपये हो जाएगा। इसी तरह हर साल 10% बढ़ोतरी आपकी सैलरी में होगी। अब आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता देते हैं कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, किस किस चीज़ें की आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी की जाएगी, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। अब आपके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होनी चाहिए। जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए वो आपको बताते हैं। आधार कार्ड रख लीजिएगा, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो, इसके साथ ही ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखेंगे और जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर जरूरी पड़ेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आवेदन आप कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट अग्निपथ vayu.cdac.in पर आपको जाना होगा। फिर आपको होम पेज पर लेटेस्ट वैकेंसीज के लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको एयरफोर्स अग्निवीर वायु सिलेक्शन टेस्ट 2024 के लिंक पर जाना होगा। अगले पेज पर आप रजिस्टर्ड हियर के लिंक पर आप क्लिक करेंगे और जो भी मांगी गई डिटेल्स है उसको आपको भरना होगा, वो आप वहां पर फिलअप करेंगे और फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। तो अग्निवीर योजना को लेकर के ये भर्ती की जो तारीख है वो अब दे दी गई है और इसके साथ ही कितनी संख्या में भर्ती की जाएगी फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो ये देखना होगा कि कितनी संख्या में इस बार अग्निवीर योजना के तहत कितने युवाओं की भर्ती होती है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस योजना के तहत आने वाले वर्ष में काफ़ी इससे युवाओं को फायदा मिलता है, क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं ट्रेनिंग पीरियड होता है। जो युवा इसमें जाना चाहते हैं उन्हें पहले सिखाया
सिखाया जाता है और इसकी सैलरी भी आपको दी जाती है। तो जो भी युवा सेना में जाना चाहते हैं, सेना में जाकर के अपने आप को देश के लिए समर्पित करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल आप जाइए और फॉर्म अप्लाई कीजिए। और भी ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।